इस दिवाली पे हमारे घर पे जो पहला काम हुआ है वो ये, और छत पे भी बहुत सारा काम हुआ है। तो ये सारा कुछ हमने अभी लगाया है, रेलिंग वगैरह। और ये रहा मेरा करवा चौथ का गिफ्ट, ये तो यहाँ पे मुझे मेरे पतिदेव गिफ्ट दे रहे थे, और ये जस्ट हमने एक रील बनवाई थी, अदरवाइज़ मुझे पता था कि मुझे क्या गिफ्ट मिल रहा है। आज मेरी बेटी ने बहुत ही बड़ा नुकसान कर दिया मम्मा का अपनी, है ना। ये देखो गाइस, दिखाओ। सो गाइस, ये है वो केन स्कर्ट जिसको मैंने तो गाइस, ये करवा चौथ की मेहंदी जो कि मैंने करवा चौथ से एक दिन पहले मतलब 18 तारीख की रात में ही लगवा ली थी, क्योंकि 19 को मेरे हस्बैंड आ रहे थे और आई जस्ट वांट कि मैं उस दिन फ्री रहूं, क्योंकि उस दिन हमें कहीं जाना भी था, मार्केट का भी काम था। तो ये सब मैंने पहले से सोच कर रखा हुआ था, इसलिए मैंने मेहंदी एक दिन पहले ही लगा ली थी 18 तारीख की रात में। 19 तारीख को मैं एकदम फ्री घूम रही थी और 19 को बिल्कुल कोई टेंशन नहीं थी मेहंदी लगवाने की। तो ये है मेरी मेहंदी की डिज़ाइन। आपको कैसी लगी प्लीज़ मेरी करवा चौथ की मेहंदी नीचे कमेंट ज़रूर करना। और ये मैंने घर पर बुलाया था, मेरे नून में ही है, रिलेटिव लगते हैं काफ़ी, तो फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, तो इन्होंने लगाई है मेरी मेहंदी। थैंक यू सो मच। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्योति उपाध्याय शंखधर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय करवा चौथ व्लॉग। तो गाइस, आज करवा चौथ का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और ड्रेस मैंने पहन ली है, चूड़ी मैंने पहन ली है, पिनअप मैंने कर दिया है। व्लॉग में थोड़ा सा लेट हो गया था बिकॉज आज मैं थोड़ा मार्केट भी गई थी, तो इस वजह से। और फटाफट से अब मैं जा रही हूँ नेल पेंट लगाने, बिकॉज मैंने नेल पेंट ही नहीं रख पाई है। मैंने अभी देखा, नेल पेंट लगाऊंगी, उसके बाद से फिर मेकअप और हेयर स्टाइल स्टार्ट करूँगी, तो वो सब मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो ब्लॉग में बने रहना, और मिलती हूँ बहुत ही जल्द बहुत सारी इंटरेस्टिंग खुलासों के साथ इस व्लॉग में। हे गाइस, सो ये है मेरा लुक एट दिस। कैसी लग रही हूँ प्लीज़ नीचे कमेंट में बताना। पूरा मेकअप, पूरा स्टाइलिंग, पूरा चूड़ी। हाँ बेटा, अच्छा, सब कुछ मैंने खुद से किया। लेंसेस लगाए हैं मैंने, ये देख लीजिए। फॉल्स लेसेस नहीं लगाई है मैंने, क्योंकि मुझे फॉल्स लेसेस नहीं लगवानी थी, क्योंकि इस लुक पे जा नहीं रही थी। और फिलहाल ऐसे ही अच्छा लग रहा है, और दैट्स इट। सो चलते हैं ऊपर, आइए दुपट्टा ले लेती हूँ। ये देखो गाइस, टेंशन है। इस दिवाली पे हमारे घर पे जो पहला काम हुआ है वो ये, और छत पे भी बहुत सारा काम हुआ है। तो ये सारा कुछ हमने अभी लगाया है, रेलिंग वगैरह, ये देखो। तो एक तो ये चीज़ आप लोगों को बतानी थी कि दिवाली के काम में मेरे घर पे ये रेलिंग लग गई। आउच। वेल, आपको ये लहंगा कैसा लग रहा है प्लीज़ बताना। इसके अंदर मैंने केन वाली स्कर्ट पहनी है, इसकी वजह से घेर और भी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। आपने भी लगा लिपस्टिक? चलो पहले अंदर। हाँ, लिपस्टिक कहाँ रखी तूने? कहाँ रखी तूने? कर दी है मैंने ऑन। बंद नहीं करना है, ऑन कर दी है मैंने। क्यों नहीं यहाँ डाल लेती हूँ, फिर बाल खराब हो जाते हैं। कितने कीड़े देखो तो भैया। अब क्या करूँ? ऑन रखो, वहाँ पीछे घूमते। देखो तो इससे आप मंदिर में मच्छर बड़े बड़े बहुत ताई मारे, पता है। श्रृंगार का सामान हो गया, चम्मच कहाँ से आ गया? दित्या आदमी आन दे, रोक मत उसको, वो रुकेगी नहीं वैसे भी।
समझ आए ना तो चांद अभी निकला नहीं था, तो हम अभी मंदिर में पूजा कर रहे थे, जो कि करवा चौथ के कैलेंडर की पूजा होती है उसकी। तो हम लोग पूजा कर रहे थे अंदर अपने मंदिर में। तो ये हमारा मंदिर है, जैसे कि आपने देखा होगा जन्माष्टमी वाले ब्लॉग में, जिसकी पूरी डेकोरेशन वगैरह सब कुछ मैंने किया था। तो यहीं पे सबसे पहले हम लोग पूजा करते हैं अंदर, तो वो कर रहे हैं। उसके बाद में फिर मैं कथा पढ़ूँगी करवा चौथ की, तो वहाँ पे आगे देखेंगे। पहले भगवान जी को पूजते हैं, उसके बाद में फिर कथा पढ़ते हैं करवा चौथ की। तो ये पूजा अंदर प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम बार करवा चौथ के व्रत के दिन भूख से व्याकुल होकर गिर पड़ी थी। तब सब भाई यह देखकर रोने लगे और जल में मुंह खोलकर एक भाई के व्रत के कष्ट पर चढ़कर चन्नी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि स्वरूप को चंद्रमा समझकर दुखी होकर वह दुख छोड़कर वह चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। पहले कौर में बाढ़ आया, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया कि ससुराल में उसने देखा है कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई और उन्हें देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे प्राप्त हो रहा है। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा से अर्घ्य देकर नहीं पिया और यह सब उसी का फल हुआ है। अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत एवं करवा चौथ व्रत को श्रद्धापूर्वक भक्ति विधि पूर्वक करो तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के इस वचन को सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ के व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो उठा। बोलो जय कृष्ण भगवान की जय। अब क्या करें? चलें मानो करवा चौथ की कथा पढ़ी। कथा पढ़ने के बाद जो भी सुहाग का सामान और भोग था वो सब हमने भगवान जी को चढ़ाया अंदर, क्योंकि पूजा अंदर भी मंदिर में भी होती है ना। फिर मंदिर में पूजा होने के बाद फिर हम लोग बाहर चले गए। बाहर चंद्रमा बनता है, जैसे कि आपने हर व्लॉग में देखा ही है हर साल। तो एक चंद्रमा हम लोग बनाते हैं और एक आसमान में जो निकलते हैं उनकी पूजा होती है, प्लस एक नीचे भी बनाया जाता है तो उनकी भी पूजा होती है। तो यहाँ पे चावल को पीस कर उससे चंद्रमा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं जा रही थी चंद्रमा बनाने के लिए और यहाँ पे बनाएंगे अब हम चंद्रमा। ये तो छोटे छोटे बनाओ दीदी। यार पिछली बार वहाँ देखा था, तो वही बनाते क्या? ना तब तो तुम करो अरे कहूँ करते हो पूजा, सबसे पहले वहाँ दिखता है पापा जहाँ बैठे हैं। इधर से दिखाई देता है। पूजा कहूँ करते हो। अब यहाँ तो नहीं दिखेगा, इधर चला गया। निकल आए, निकल के इधर चलेगा ना पेड़ की आड़ में। अरे यार हमारे इधर जब निकले ही नहीं है तो लेट क्या? पिछली बार तो दिख गए थे, इस बार दिख ही ना रहे हैं। चंद्रमा ना दिखे तब तक कैसे कर दो कि दिख गए, उधर से दिख गए। अरे हमारी कॉलोनी में किसी को नहीं दिखे हैं। क्या दिख गया? किसको दिखे? सबको दिख गया। देखो वो आ भी गए सब लोग। तो हमें पूजा करो। तुम्हें भी दिख रहे हैं यार, तुम तो भीतर थी। मेरे कहने का जितने टाइम लिखे हो तो उतने टाइम निकल आओ। नहीं बात ये है ना, जब तक तुम पूजा करो तब तक इधर आ जाएंगे। तो इधर से रख देंगे, तब इधर से कर देना है। आप नहीं देखे गए कितने मंजिले पे हमारा जिस इंसान को ये रिपीट करते हैं। दित्या तुम थोड़ा सा पीछे आ जाना। को बनेगा। हाँ चंद्रमा बनेगा। लड़ी आगे हट जा, थोड़ा सा मेरे इधर आना दित्या, इधर हट जा आगे से। और आओ थोड़ा सा मेरे पास और आओ। चावल का है? तुम एक ही चंद्रमा पे पूजा कर देती हो। हमारे थाली में क्यों जितने लोग होते हैं उतने चंद्रमा बनते हैं। और क्या अलग अलग बनाया करो। नहीं अलग नहीं बनते, हमारी मामियाँ 3 है, हमारी मामियाँ तो एक ही में करती हैं। ना अलग ना हाँ वो तब बनते हैं अलग अलग जब एक परिवार के ना हो। लाओ बोलिए क्या? पापा हमने चंद्रमा को पाउडर डाला पाउडर। फोटो खींचो जल्दी अपने कैमरे से।
खिंच रहा है। दित्या का भी ले लो। थोड़े पीछे से लो, दित्या का भी देखेगी ना। हाँ बस। जितने मम्मा पास बैठो सामने। ऊपर सिर कट रहे हैं मम्मी के वजह से, सिर लग रहा है करते हैं ना। यहाँ से बिल्कुल सही व्यू आ रहा है। चंद्रमा और ये पूरा नित्या आप इधर आके बैठो, मम्मी पास इधर। हाँ यही तो कहीं थी, मम्मा पास बैठो। पौधे नहीं डाले थे मम्मा की। नित्या आप इधर आके बैठो इधर, तभी फोटो आएगा आपका। आओ तब तक अपन को फोटो खींचना। बस रोको दीदी। सो गाइज़ नीचे चंद्रमा जो बनता है उसकी पूजा हो चुकी थी। जो मंदिर में अंदर पूजा होती है वो भी हो चुकी थी। हमारे पास टाइम था चंद्रमा देखने के लिए। उस बीच हम लोगों ने अपनी फैमिली और कपल फ़ोटोग्राफ्स कुछ लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो पिक्चर्स मैं शेयर कर रही हूँ बिकॉज़ आईफोन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वीडियोज़ के साथ फ़ोटोज़ नहीं बन सकते, फ़ोटो के साथ वीडियोज़ नहीं। तो एक ही काम हो गया, तो वीडियो बनेगी या फिर फ़ोटो। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ फ़ोटो क्लिक करी, वीडियोज़ मेरी नहीं बन पाई क्योंकि एक ही काम होता है आईफोन में। ये फ़ीचर बहुत ही ज़्यादा बेकार है आईफोन का। अगर आप पिक्चर्स ले रहे हो तो आप उसके साथ साथ में वीडियोज़ नहीं बना सकते। एंड्रॉइड में क्या होता है, वीडियो बनाते रहो और उसके साइड में फ़ोटोज़ भी खिंच जाते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता। उसके बाद चंद्रमा आ गया, फिर हम लोगों ने चंद्रमा की पूजा स्टार्ट कर दी। इसमें रखिएगा, ये खाली नहीं करवाई मैंने माँ के पास। पर दीदी साफ नहीं आ रही है। इसी में रख के रखे हैं। साफ नहीं आ रही है? हाँ क्यों नहीं आ रही है साफ यार? आईफोन है। बलावत थाली पूरी मारी पूरी वाली दी, पूरी वाली धूप लगा धूप ही है सब है। दो मम्मी। मेरी वाली ला दो प्लीज। जी लो। आपके दर्शन हो गए, ये पकड़ लो आप। अरे मेरा करवा कहाँ गया? करवा इस टाइम रख लिया थाली में हाँ, मेरा करवा नहीं आया। और ला रहा हूँ। चावल चढ़ाएंगे। जब चावल अच्छी चढ़ाओ। लो। बस यहीं पे रखो, चलाओ करवा यहीं पे रखो। पकड़ लो। रुको रुको, जगह बनाते हैं। आरती ना करी ये करवा मेरे ढोल लिया है मम्मी। कहीं तभी आती कर रही अब जब फराक फराक एक एक करके ना, हाँ क्या बोल के भैया भैया फराक है। पूरा तैयार हो ललित पटना। हाँ देखो सामने देखो। अब तुम साथ में खड़े हो जाओ तो आरती कर लें गणेश जी की और चंद्रमा जी की। आरती आ करो जाओ। थाली रख अम्मा दो। जा रही हो। कितने लोग आओ अंधेरे में? अम्मा का पाउडर निकाल लाई। चलो अंदर। कहाँ से निकाल रही? पूजा वाला है ये। पीछे से आई कहाँ किसमें से निकाला है इसने? तुम्हारे में से उठाया है। लली हाँ, मेरे लली बार रख दियो क्या? थाली रख दो वो खाया क्या? पकड़ के अंदर रखे आओ। कुर्सी बैठ जा आप तो कुर्सी पर यहीं खड़े कर देंगे यहीं पे। क्या लाओ। आरती कर लियो। आप तो कुर्सी बैठ जाओ अरे जल नहीं जलाया, लला कुर्सी दे देना बैठ के आरती करने के लिए हाँ ठीक है। बालों से जल देना है मम्मी। हाँ जल अंदर है। अरे जल अंदर- देंगे ना पहले। लियो 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 जल्दी लियो। पहले पूजा करो बाद में करोगे। पहले जल देंगे फिर आरती करेंगे। चलो चल बालों से देते हैं ना जल। कुर्सी उठा ले लली चल देते हैं। कहाँ गया? क्या बढ़िया लोटा हो अंदर बोलो। तो चल नहीं आऊंगी ये जा। अरे उधर रखे आइए। अब तो चल नहीं आऊंगी वो कहाँ है। चढ़ने वाला तो चाहिए ना, वो तो स्टील का लोटा है।
लहसुन वाला आओ मम्मी डाल दें आओ आओ आ जाओ सर वाले में से आ जाओ चिपट बाबू नहीं क्यों आता और रंगिया जन जय गणेश देवा माता तुम्हारी पार्वती पिता महादेवा हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक पर तिलक सोए मूस की सवारी अंधन को आँख देत कोढ़ को काया बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया दासी तुम्हारी शरण आई सफल की सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा गणपति महाराज की जय। की कामना को पूरा करो जग बलिहारी जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता तुम्हारी पार्वती पिता महादेवा ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे बात बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे आस मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति हम सबके प्राणपति विसर्जन हो दया में तुमको मैं तुमकी ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख। तो यहाँ पे पूरी पूजा संपन्न होने के बाद हमने यहाँ पे सुहाग लिया। सुहाग लेते ही हैं जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा चंद्रमा जी से भी सुहाग लिया जाता है पूजा करने के बाद। इनफैक्ट कोई भी पूजा होती है तो उसमें पूजा करने के बाद सुहाग लिया जाता है भगवान जी से। सुहाग लेने के बाद फिर हम लोग मंदिर में गए अंदर और हमने करा पूजा करा बदले मतलब करा बदलते हैं ना, करा पूछते हैं सास बहुएँ दरानी जेठानी। उसके बाद फिर मैंने अपनी कुछ एक सिंगल वीडियो बनाई सिंगल। तब तक हस्बैंड गए थे नीचे मम्मी को छोड़ने नीचे गए थे, सारा सामान पहुंचाने नीचे गए थे। तो उतनी देर में मैंने अपनी एक सिंगल वीडियो बना ली फिर उसके बाद वो आ गए थे ऊपर। फिर हमने पूजा करी करवा चौथ वाली जो मैं करती हूँ हर साल। जब तक पहले चंद्रमा जी की पूजा करती हूँ फिर उसके बाद अपने पति देव की पूजा करती हूँ। तो वो किया फिर मैंने उसके बाद स्टार्ट किया। तो यहाँ पर मैं अपने पति देव की पूजा कर रही हूँ, ठीक है। और हर साल मैं उनकी पूजा करती हूँ और उसके बाद ही अपना व्रत खोलती हूँ। तो वही मुझे मेरा व्रत खोलते हैं चंद्रमा जी की पूजा करने के बाद, अपने पति देव की पूजा करने के बाद। तो हर साल आपने व्लॉग में देखा ही होगा। तो मेरा फर्स्ट टाइम से जब से मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है तो मैं हमेशा अपने पति देव की पूजा करती हूँ करवा चौथ वाले दिन। और फिर मैं ही नहीं, इनफैक्ट सारी लेडीज़ ही करती हैं, क्योंकि हम लोग अपने पति देव के लिए, पति परमेश्वर होते हैं, भगवान स्वरूप होते हैं, है ना। तो इस वजह से। और वैसे भी जब से अध्यात्म में जुड़ी हूँ मैंने जो भी ज्ञान प्राप्त करा है उसके बाद मुझे और ज़्यादा पता चला है कि एक वाइफ के लिए पति देव क्या होते हैं और पति देव ही क्यों कहा जाता है। वो सच में देव स्वरूप होते हैं। और एक लेडीज़ के लिए उसका बस पति ही है। ये तो मैं खैर शुरू से ही जानती हूँ कि एक औरत के लिए बस उसका पति है तो सब कुछ है। पति बस बना रहे, सुहाग बना रहे, श्रृंगार बना रहे, हे प्रभु बस और कुछ नहीं चाहिए। आपने बहुत दिया, बस मेरा सुहाग बनाए रखना। यहाँ पे फिर मेरे पति देव ने मुझे रबड़ी खिला के मेरा व्रत खोला है। तो यहाँ मिला मुझे मेरा करवा चौथ का गिफ्ट। हालांकि मुझे पता था कि मुझे करवा चौथ पे क्या गिफ्ट मिला है। ये तो जस्ट हमने एक रील बनाई थी क्योंकि मुझे रील पोस्ट करनी थी करवा चौथ का गिफ्ट लेते हुए। बाकी पूरा गिफ्ट क्या है वो क्लोज़अप में जूम के साथ मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अभी जस्ट मैं यहाँ पे एक रील बना रही थी अपने हस्बैंड के साथ। तो मुझे 2 जोड़ी इयररिंग्स मिले हैं, ठीक है। तो वो 2 जोड़ी इयररिंग्स क्या हैं, कैसे हैं, वो आपको आगे जाके क्लोज़अप में देखने को मिलेगा। अभी जस्ट मैं एक रील बना रही थी अपने पति देव के साथ जो कि मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी
इस व्लॉग के जस्ट बाद। ये व्लॉग पोस्ट हो गया उसके बाद हमने फिर कपल वाले फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, ठीक है। बहुत सारा कुछ सोचा था मैंने कि ऐसा फ़ोटोज़ करवाऊंगी और ऐसी वाली वीडियोस बनवाऊंगी, वो मैं नहीं बना पाई क्योंकि नीचे पापा मम्मी हमारा वेट कर रहे थे। जैसे हम नीचे पहुंचेंगे फिर मम्मी को भी अपने फ़ोटोज़ क्लिक करवाने थे, इस वजह से तो यहाँ पे बस फटाफट से जल्दी हम लोगों ने अपने फ़ोटोज़ क्लिक करे कपल्स वाले। और बहुत सारे पोजेस सोचे थे लेकिन एंड टाइम पर सब गोलगप्पे हो गए सब मैं भूल गई पोजेस। तो रैंडम जो भी पोज होता गया जस्ट हमने ऐसे ही पोजेस लेकर कॉमनली फ़ोटोज़ क्लिक करवा लिए। उसके बाद फिर हम नीचे गए। नीचे मम्मी ने फिर अपने वीडियोज़ और फ़ोटोज़ के लिए बोला हुआ था कि हमारी भी फ़ोटोज़ क्लिक कर देना, हमारी वीडियो बना देना। वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि आईफोन में एक ही चीज़ हो पाता है, तो फ़ोटो कैसे कर पाएंगे या फिर आप वीडियो करवा पाओगे, इस वजह से। तो यहाँ पे नीचे पापा मम्मी का व्रत खोल रहे थे तो वहाँ पे फिर हमने फ़ोटोज़ ले ली और उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर दी। यहाँ पे मैं मम्मी को पुजापा दे रही हूँ। तो गाइज़ ये साड़ी दी है मैंने मम्मी को। इस पुजापे में 16 श्रृंगार है और साड़ी है और दक्षिणा है। साड़ी मैं आपको खोल के नहीं दिखा पाई तो मैं यहाँ पे इमेज लगा दे रही हूँ। इस इमेज में आप लोग देख लीजिए कि ये साड़ी दी है। और ये साड़ी जो मम्मी पहनी हुई है ना इस टाइम, ये जो पहनी हुई साड़ी ये भी मैंने ही मम्मी को दी थी, आई थिंक करवा चौथ पे या फिर तीजों पे। तो यहाँ पे आशीर्वाद प्राप्त करके और फिर मैंने मम्मी के साथ फ़ोटोज़ वगैरह कराए। गाइस जो साड़ी मम्मी ने पहनी है वो भी कैसी लग रही है प्लीज़ नीचे बताना, नीचे कमेंट में। और जो साड़ी मैंने अभी दी है करवा चौथ पे मम्मी को, वो भी आपको कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करना गाइस। थैंक यू। हेलो गाइस, सो खाना पीना हो गया है। कैसी लग रही है मेरी चूड़ियाँ, मेरा लुक। बहुत ही सिंपल सा लुक रखा था मैंने आज भी, और आप देख सकते हो लिपस्टिक खाना खा लिया मैंने उसके बाद भी वैसी की वैसी ही लगी हुई है। ये कुछ मेरे घर का नया लुक, एक वो और एक ये। ये मेरी बेटी की ड्रेस कैसी लग रही है बेटा? कैसे लग रही है? बहुत सुंदर लगती है। बहुत ही सुंदर। हाँ। आपकी ड्रेस पे तो डॉल बना है ना? पापा वो देखो मोटर आ गया। गाइस ये मैंने ना ब्लाउज जब स्टिचिंग करवाई थी तो ये लगवाया था, ये और ये, इससे लुक अलग ही आ गया। हालांकि ये पर्पल कलर एग्जैक्ट वैसा नहीं मिला। पापा के साथ फोटो हमारी बेटी कह रही है पापा के साथ फ़ोटो खींचना है, तो हमने फिर अंदर आके लाइटिंग में पिक्चर्स क्लिक करवाई और रील्स बनाई बहुत सारी। तो प्लीज़ आप लोग इंस्टाग्राम पे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, असली ज्योति उपाध्याय। फिर मेरी जो पड़ोस वाली भाभी हैं वो भी घर पे आ गई थी, फिर भैया भाभी के साथ हमने फ़ोटोज़ क्लिक करवाए और चाय वाय बनाई मैंने। चाय वाय भी हम लोगों ने रात में अप्रॉक्स 11 बजे। फिर कि दिन भर व्रत खोला था ना, और मैंने कहा भाभी आ गई तो कंपनी अच्छी हो जाएगी, तो भैया भाभी के साथ फिर चाय वाय पी। हे गाइस, तो भाभी आई है मिलने के लिए। हम लोगों ने साथ में फ़ोटोज़ क्लिक करवाए हैं जो कि मैं आगे शेयर कर दूँगी। हैप्पी करवा चौथ भाभी। हैप्पी होली। अरे भाई मैं भी आपने कब लगाई? खुद लगाई। हाँ दिखा दी। सो गाइज़ ये है मेरा करवा चौथ का पहला गिफ्ट अनबट, जो कि मैंने जब महावर लगाई थी उसी वक्त पहन लिए थे, क्योंकि महावर लगाते वक्त अगर कोई भी नया बिछुआ पहनो तो पहनने के तुरंत बाद महावर लगाई जाती है। तो मैंने तुरंत अनबट बिछिए तो मैंने पहने में उंगली में, वो तो मेरे पुराने, ये भी मेरे हस्बैंड ने दिलवाए थे। आपने पिछले व्लॉग्स में देखा होगा मेरे बर्थडे पर मुझे हस्बैंड ने पायल और बिछिए दिलवाए थे, तो ये वही वाले बिछिए और पायल है। और अनबट मेरे को इस बारी करवा चौथ पे मेरे पतिदेव ने दिलवाए थे, तो जैसे ही मैंने निकाले उसको पहनकर तुरंत ही महावर लगा ली थी, ठीक है, आलता लगा लिया था, इसलिए मैंने पहले ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली गिफ्ट एंड फॉर दिस ड्रेस एंड फॉर एवरीथिंग। सो गाइज मैं दिखाती हूँ आपको, मेरे पति ने जो भी दिया है वो मुझे पहना दो प्लीज़। सो गाइज ये है मेरे करवा चौथ का गिफ्ट। लुक एट दिस। हाँ बेटा रख दो सुपरमैन रख दो। ये मेरे गोल्ड टॉप्स और ये मेरे गोल्ड की वाले टॉप्स। ये गाइस सतिया बना हुआ है देखो,
अगर आपको क्लियर हो तो कितना प्यारा लग रहा है डेली वेयर पर्पज से। और ये डिज़ाइन एकदम यूनिक है, देखो गाइस। और मैं घर पे इसको हमेशा पहन ही रहूँगी। मेरे पास घर में पहनने के इतने छोटे छोटे टॉप्स नहीं थे, सब जो भी हैं वो हैंगिंग में हैं और बड़े बड़े में हैं। मैं ऑफिस जाती हूँ तो मुझे छोटे से हल्के से चाहिए थे जो मैं डेली वेयर के लिए पहन सकूँ, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर के लिए तो थे मेरे पास छोटे वाले, ये देखो ये वाले, लेकिन ये वाली डिज़ाइन ना बहुत पुरानी हो गई थी, तो मैंने सोचा चेंज कर दूँगी। तो फिर दिया मैंने। लो, तो फिर हस्बैंड ने ये दिला। तो गाइस फाइनली बताओ बेटू, आज मेरी बेटी ने बहुत ही बड़ा नुकसान कर दिया मम्मा का अपनी, है ना। ये देखो गाइस, दिखाओ, देखो मेरी 600 रुपये वाली बिल्कुल नई लिपस्टिक रैने की, जो मैंने अभी ही ली थी। उसका जो रानी शेड मैंने आज लगाया था, ये कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यही शेड दित्या ने पूरा फ्लोर पे लौट दिया, शीशी पूरी उल्टी कर दी। वेल गाइस, कैसी लग रही हूँ आज का ये लुक, प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। ये लेस मैंने बेटा, इसको मैंने संभाल दी। थैंक यू बेटा, वो भी ले आओ आप। और मेरे को हस्बैंड ने 3 गिफ्ट्स दिए हैं, एक ये और एक पैर के अनबट दिखाती हूँ। वैसे तो मैंने दिखाए थे आपको। मुझे ना अंगूठों में अनबट पहनना बहुत पसंद है। हाँ बेटा, मम्मा है तो तोड़ के ब्लू पाया। नहीं टूटा, ऐसा ही है वो। तो मेरे पास जितने भी अनबट है ना, 3 से 4 जोड़ी अनबट हैं। उनमें फ्लावर बना है, कहीं कुछ स्टोन्स लगे हैं, कहीं कुछ, तो बार बार ना हिलक जाते हैं कपड़ों में और फिर वो खुल जाते हैं। इस वजह से मैंने अब की बार प्लेन वाले अनबट लिए, जिससे कि ये कहीं हिल गए ना और पैर में पड़े रहें। तो होपफुली ये पैर में पड़े रहेंगे। तो इस वजह से मैंने हस्बैंड से कहकर, हस्बैंड ने मुझे दिलवाया, मेरे पति देव ने, एकदम प्लेन वाले अनबट। तो आई होप अब की बार ये पैर में टिके रहेंगे और कहीं जाएंगे नहीं। सो गाइस, अब मैं फटाफट से चेंज कर लूँ। बिल्कुल मन नहीं कर रहा यार चेंज करने का, लेकिन करना पड़ेगा। और ये मेरे बालों का हेयर स्टाइल देखा आपने, ये लगा हुआ है मैंने, ये सब कुछ मैंने मीशो से लिया है। पापा को ये कड़े तो मेरे पास पहले के थे, पापा को ये शौक था। बाकी सब मीशो का है। लहंगा पापा और निकाल दें? ज्वेलरी मेरे हस्बैंड लेके आए हैं। यस, ये ज्वेलरी भी पतिदेव लेके आए हैं। और लहंगा वहंगा सब मेरे पतिदेव ने दिलवाया है करवा चौथ पे। सब कुछ आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपसे चेंज करके। और मैंने ये लेंसेज भी आज अप्लाई किए थे, आप देख सकते हो कैसा लग रहा है निकाल लेंस। देंगे? लेकिन ये 1 टाइम यूज़ है, यू नो, अब इसको ये यूज़ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, मत निकालना, इधर आ जाओ। आओ। कितना सुंदर लग रहा है लहंगा। सो गाइस, ये है वो केन स्कर्ट जिसको मैंने पहना था लहंगे के अंदर, जिससे ये पूरा घेर आया था। ठीक है, तो मैं अभी चेंज कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखा दूँ, मैंने सोचा। तो ये है वो केन स्कर्ट। इसके नीचे वो भी लगा हुआ था वायर जो होता है, वो मैंने निकाल दिया क्योंकि उससे ना ये स्कर्ट बहुत ज़्यादा फुली हो रही थी। तो इस स्कर्ट को क्या पहनकर क्या है कि आप किसी भी लहंगे के अंदर पहन लो या फिर किसी भी साड़ी के अंदर पहन लो। मैं साड़ी कह रही हूँ, तो वो जो लहंगा साड़ी होती है घेर वाली, तो उससे ना घेर और अच्छा आ जाता है। सो गाइस, चेंज वेंज कर लिया था मैंने और हस्बैंड का दिया हुआ गिफ्ट भी मैंने पहन लिया है, देख सकते हैं आप। ये दोनों इयररिंग्स और अनबट, तो ये इस बार मुझे 3 गिफ्ट्स मिले तो वो सब मैंने पहन लिए हैं। और आज करवा चौथ का नेक्स्ट डे है और हस्बैंड जा रहे हैं मेरे, तो मैं ये जस्ट करवा चौथ का व्लॉग एंड कर रही हूँ। यू नो व्हाट, शादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है गाइस कि मैं करवा चौथ वाले दिन मार्केट गई हूँ, क्योंकि मेरा जो नेकलेस था, मैंने जो ऑर्डर किया था वो मेरा डिलीवर नहीं हुआ। और मैं बड़ी परेशान हो गई यार, 16 तारीख को डिलीवर होना था और 20 आ गई, डिलीवर नहीं हुआ। मैं इसी उम्मीद में थी कि अब आ जाएगा, बट करवा चौथ तक वो नहीं आया। तो फिर इस वजह से फिर मुझे हस्बैंड के साथ जाना पड़ा और मार्केट से मैं अपना नेकलेस लेके आई थी, क्योंकि और कोई ऑप्शन बचा नहीं था मेरे पास। और
बाकी तो सारी प्रिपरेशन थी। मैं आपको बता दूँ, लहंगा मेरा ऑनलाइन है, नथ भी मैंने ऑनलाइन मंगाई है, और जो कड़े मैंने पहने थे वो मेरे पुराने थे, और जो चूड़ी थी पर्पल कलर वाली वो ही मैंने ख़रीदी थी, वो भी मार्केट से मैं लेके आई थी, पहले ही ले आई थी वो तो मैं, ठीक है। और वो जो लेस आप देख रहे थे ना मेरी स्लीव्स में और ब्लाउज़ के नीचे लगाई है वो, और लटकन ये मैं ख़रीद के लाई थी। बाकी लहंगा सेमी स्टिच था, मतलब साइड से एक सिलाई लगनी थी उसमें, तो वो लगवाई थी मैंने। और ब्लाउज़ का कपड़ा था तो वो डिज़ाइन फुल स्लीव्स पे था ब्लाउज़ में, तो मैंने वो फुल स्लीव्स का ही बनवाया, क्योंकि फुल स्लीव्स का एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज़ सिलवाने से ना उसका लुक और अच्छा आ गया। और सब कुछ मीशो से ही लिया था मैंने, लाइक लहंगा, और लहंगे के अंदर घेर ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा घेर के लिए मैंने अंदर पहना था केन स्कर्ट, जो कि आपने व्लॉग में देख ही लिया होगा इससे पहले, और वो केन स्कर्ट भी मैंने मीशो से ही लिया था। वो स्कर्ट तो ऐसी है ना कि जब भी मैं लहंगा पहनूंगी इन फ्यूचर, कोई सा भी जिसमें घेर कम हो या फिर ज़्यादा ना हो, केन ना हो, वैसा वाला कोई भी लहंगा या फिर गाउन मैं पहनूंगी तो वो उसको अंदर पहन सकते हैं। तो आप लोग भी चाहें तो मीशो से बाय कर सकते हैं, लिंक मैं दे दूँगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, जिस चीज़ का भी आपको लिंक चाहिए उसके लिए आपको क्या करना है, मुझे यहाँ पर कमेंट करना है, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है। और इंस्टाग्राम पे मेरी करवा चौथ की जितनी भी वीडियोस मैं डाली हैं लहंगे वाली, उसमें आपको सिंपली कमेंट करके लिखना है DMPP, ठीक है। लेकिन DMPP कमेंट तो करेंगे, उसके अलावा मुझे आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। तो इंस्टा पे मुझे फॉलो कीजिए, आपको हर एक चीज़ का लिंक मिल जाएगा, आपको जो भी चाहिए सामान आपको सबका लिंक मिल जाएगा। बट आपको उसके लिए मुझे इंस्टा पे फॉलो करना होगा। और करवा चौथ की मेरी कोई भी रील आपको दिखाई देगी तो आप उस पर कॉमेंट कीजिएगा DMPP या फिर लिंक, ठीक है। तो बस अभी हस्बैंड जा रहे हैं, उनकी पैकिंग वैकिंग सब हो चुकी है। और आज पूरा दिन यू नो व्हाट गाइस, मैंने व्लॉग नहीं बनाया, पूरा दिन मैं और मेरे पति लगे रहे। हमने पता है 4 बजे खाना खाया दोपहर का आज, क्योंकि आज मैं और मेरे हस्बैंड घर पे थे। दिवाली पे हमारे पास छुट्टियाँ नहीं, 1 या 2 दिन की छुट्टी होगी सिर्फ और सिर्फ, उसमें हम त्यौहार मनाएंगे या फिर घर की सफाई करेंगे। हम दोनों अकेले बेचारे, हमें सब मैनेज करना है। तो व्लॉग तो नहीं बनाया, बट मैंने पूरा दिवाली की सफाई तो मैंने करके रखी हुई थी, ठीक है। जो मुझे करना था वो सब मैंने कर लिया था। और जो सामान मैंने मीशो से मंगाया था, मैंने आपको बताया था ना, मैं दिवाली को लेकर बहुत सारी शॉपिंग करी है घर की, तो सारी शॉपिंग का वीडियो मैंने नहीं बनाया, मैं बना ही नहीं पाई, क्योंकि हस्बैंड बोले मैं अभी हूँ तो मैं लगा देता हूँ, फिर मैं लगा नहीं पाऊँगा। दिवाली पे आऊँगा तो बहुत थकान हो जाती है, तो इस वजह से सारा सामान लगवा दिया मैंने। उसका व्लॉग मैं दिवाली या फिर इसके बाद जो व्लॉग बनाऊंगी ना, उसमें दिखा दूँगी आपको डायरेक्ट लगा हुआ कि ये सामान मैंने मीशो से मंगाया अभी, ठीक है। तो वो सब आपको दिखा दूँगी मैं, जो मैंने मीशो से मंगाया, और सब कुछ मैंने मीशो से ही मंगाया है। घर के पर्दे, घर का शोकेस, डेकोर का सामान सब मीशो से मंगाया, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी। पूरा घर मैंने सजा लिया अपना, टचवुड, और बहुत सुंदर लग रहा है मेरा घर। आई होप आपको भी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मेरा घर अच्छा लगेगा। और हमारी बहुत मेहनत लगी है, आज देख रहे हैं आवाज़ नहीं निकल रही है मेरी, क्योंकि मैं बहुत थक गई, मेरे हस्बैंड भी बहुत थक गए बेचारे, वो जा रहे हैं अब, तो इस वजह से। वेल ओवरऑल आपको करवा चौथ का व्लॉग लिंक, करवा चौथ का व्लॉग और लुक और ड्रेस सब कुछ कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना आप, ओके। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, हैप्पी करवा चौथ वंस अगेन।